ऋषि दयानंद का क्या मिशन है और वो मिशन कितना पवित्र है। तो कल पूज्य आचार्य जी एक बहुत सुंदर बात कह रहे थे। आप लोगों ने वो समय देखा होगा या सुना होगा कि पहले हम इतने धनवान थे और जब लोग हमें लूट लूट करके लेकर के गए तो हमारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे। ऋषि दयानंद वो समय लाना चाहते थे। किसी ने प्रश्न किया कि वो समय कब आएगा। आप ये जो सारी समस्याएं बता रहे हो, इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है, क्या सॉल्यूशन है इसका? तो ऋषिवर दयानंद कहते हैं इसका समाधान ये है, इन सारी समस्याओं को यदि मिटाना चाहते हो तो जब तक लोग एक भाषा, एक वेशभूषा, एक ईश्वर, एक उपासना पद्धति और एक धर्म को नहीं मानेंगे, तब तक इन समस्याओं का कोई भी समाधान होने वाला नहीं है। ऋषि दयानंद ये बात कह रहे हैं, एक ईश्वर हो, एक धर्म हो, एक उपासना पद्धति हो, हमारी भाषा एक हो, हमारी वेशभूषा एक हो, इन एक एक बात पर आप चिंतन करेंगे तो क्या आपको लगेगा हमारी भाषा एक है? क्या आपको लगेगा हमारी वेशभूषा एक है? हमारा ईश्वर एक है? हमारी उपासना पद्धति एक है? और जो लोग हमें बढ़ते बढ़ते दिखाई दे रहे हैं ना, आप उन पर कभी दृष्टि डाल करके देखना। आप विचार करो, एक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया मुस्लिम मत दुनिया के 56 देशों में शासन करता है। एक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया ईसाई मत 100 से ज्यादा देशों में शासन करता है। और जो देश जहां पर घर घर के अंदर वैदिक ध्वनि गुंजारित हुआ करती थी, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि बोला करती थी, आज वो सिमट करके एक कोने में आ गया है। बेधड़क जी एक बात कहते थे कि यदि मुसलमानों को भारत से निकालने लगो तो बहुत देश है जा करके रह लेंगे, ईसाइयों को इस भारत देश से निकालने लगो तो बहुत देश है रह लेंगे, लेकिन यदि हिंदुओं को भारत से निकालने लग जाए तो कहाँ जा करके रहोगे? है कोई ठिकाना? है कोई ठिकाना? तुम तो रोहिंग्या को बसा लोगे, ये मत सोचना कि वो तुम्हें बसा लेंगे, और बसाएंगे तो किस शर्त पर? एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में कुरान है, या तो गर्दन कटवा लो या अपना धर्म बदल लो, इस शर्त पर। ऐसे नहीं कि जैसे जाना चाहते हो वैसे ही रह लोगे, नहीं। तो वो कहते थे फिर हमारे पास उपाय क्या है? तो कहते थे हिंदुओं के पास में केवल एक ही उपाय बचेगा, और वो उपाय होगा अपने पेट पर बड़े बड़े पत्थर बांध करके किसी गहरे से तालाब में डूब मरने के अलावा और कोई जगह नहीं मिलेगी हिंदुओं को, और कोई जगह नहीं मिलेगी। जिनकी भाषा एक है, जिनका ईश्वर एक है, किसी रूप में मानते हो, किसी रूप में। और हमारी स्थिति ऐसी है, हम क्यों पीछे रह गए? हमारी ये हालत क्यों हो गई कि हिंदू तो चून का दिया बन गया, यदि बाहर रख दोगे तो कौवे उठा करके ले जाएंगे और अंदर रख दोगे तो चूहे खा जाएंगे। ये तो कहीं का नहीं रहा, हमारी हालत तो ऐसी हो गई। कहा कि एक नाव के अंदर एक हिंदू बैठा था, एक मुसलमान बैठा था, एक ईसाई बैठा था और एक सिख बैठा था। नाविक नाव चला रहा था, ये केवल समझाने के लिए है। नाविक ने कहा देखो मुझे लग रहा है सामने से तूफान आने वाला है और ये नाव डूब सकती है, मेरे बस में नहीं है कि मैं आप लोगों को बचा लूं, इसलिए जिसको तैरना आता हो वो तो तैर करके बच जाए, नहीं तो अपने अपने भगवान को याद कर लो सब। अब सबसे पहले नंबर आया मुसलमान का, उसने अपने ऐसे हाथ खोले और कहा या अल्लाह रहम कर, खुदा मुझे बचा, उसे बचा लिया। फिर ईसाई का नंबर आया, उसने हाथ जोड़े, प्लीज गॉड हेल्प मी, मुझे बचाओ, ईसाई बच गया। सिख का नंबर आया, उसने कहा या रब मुझे बचा, वो बच गया, वाहे गुरु मुझे बचा, वो बच गया। फिर हिंदू का नंबर आया, हिंदू ने हाथ जोड़े और कहा हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम मुझे बचाओ।
अब उसे ठंड थोड़ी पड़ने वाली थी। थोड़ी देर के बाद में कहा, हे भगवान कृष्ण मुझे बचाओ। थोड़ी देर के बाद फिर कहा, हे बजरंगबली हनुमान मुझे बचाओ। थोड़ी देर के बाद में फिर कहा, हे शेरा वाली मुझे माँ मुझे बचाओ। इतने में वो हिंदू डूब करके मर गया और मर करके वो भगवान के पास पहुंचा। समझाने के लिए है, वो मर करके भगवान के पास पहुंचा और भगवान को कहता है, भगवान वो मुसलमान इतने गलत काम करता, तूने उसे बचा लिया। वो ईसाई इतने गलत काम करे, वो तूने उसको बचा लिया। और मैं दिन रात घंटी बजा बजा करके तुझे सर्दियों में ठंडे पानी से नहलाऊं, गर्मियों में तुझे गर्म पानी से नहलाऊं। 4 बजे तेरे उठने का मन हो या ना हो, मैं तुझे उठाऊं, तुझे भोग लगाऊं। क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए और तूने मुझे नहीं बचाया। तो भगवान कहता है, सुन, तूने सबसे पहले कहा, हे भगवान राम मुझे बचाओ। अब मैं तेरा भगवान राम बना, मैं मुकुट पहन करके हाथ में धनुष बाण लेकर के चला। इतने में तू बदल गया। तूने कहा भगवान कृष्ण मुझे बचाओ, अब मैं कृष्ण बना, मैं सुदर्शन चक्र लेकर के चलाई था कि तू फिर बदल गया। तूने कहा, हे बजरंगबली हनुमान मुझे बचाओ, अब मैं हनुमान बना, मैं गदा लेकर के चलाई था कि तू फिर बदल गया। और अब तक तो तू पुरुषों में ही था, इस बार तू महिलाओं में पहुंच गया। अब मैं महिला बना, साड़ी पहनी, तैयार हुआ, शेरा वाले पे बैठ करके चला कि इतने में तेरी नाव डूब गई। अब मैं क्या करूं? अब बताओ, इसमें भगवान की गलती है क्या? हमारी हालत यही है। वो लोग संगठन में हैं, वो लोग संगठन में गलत होते हुए भी और हम सही होते हुए भी संगठन में नहीं। ये मत सोचना कि भगवान अवतार ले लेकर के आएंगे और तुम बस बोलते रहो, हे राम मुझे बचाओ, हम बदलेंगे नहीं। ऐसा नहीं होगा कि भगवान शरीर धार करके आएंगे। ये बस समझाने के लिए लिखा। संगठन में शक्ति होती है, इसीलिए वेद कहता है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। हम सब मिलकर के चले, हम सब एक विचारधारा के साथ में चले। देखो, आपने देखा होगा एक रेहड़ी वाले के पास में अंगूर होते हैं और उसके पास 2 तरह के अंगूर होते हैं। आप उनसे पूछना इनका रेट क्या है, प्राइस क्या है, तो क्या कहेगा, देखो ये वाले जो अंगूर है ना, ये 100 रुपए किलो हैं और ये वाले अंगूर 50 रुपए किलो हैं। आप कहोगे अंगूर तो ये भी है, अंगूर ये भी है, इतना अंतर कैसे 50-50 का? तो वो क्या कहेंगे, देखो ये जो 50 रुपए किलो वाले हैं ये अपने गुच्छे से अलग हो गई, ये अपने संगठन से अलग हो गए, तो ये 50 हैं। और ये जो 100 रुपए किलो वाले हैं ये अपने गुच्छे से बंधे हुए हैं, तो इनकी कीमत क्या है? इनकी कीमत 100 रुपए किलो है। यदि संगठन से हटकर के अंगूरों की कीमत आधी हो सकती है, तो हम यदि संगठन में नहीं हैं तो क्या हमारी कीमत आधी नहीं होगी? हमारी शक्ति तो बटी हुई है ना। कोई शैव मत को मान रहा है, कोई वैष्णव मत को मान रहा है, और इतने ज़्यादा विरोध में कि शैव वाले वैष्णव के मंदिर में नहीं जाते थे और वैष्णव वाले शैव मत के मंदिर में नहीं जाते थे। बिना खून की धार बहाए यहाँ पर विदेशी लूट लूट करके ले गए, केवल इस विभिन्नताओं के कारण, केवल संगठन ना होने के कारण। आप अकेला कुत्ता खड़ा है, आप उसे मारो, कुछ नहीं कहेगा। मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारो, क्या हालत होगी? घर वाले पहचान नहीं पाएंगे कि ये हमारा बच्चा है या किसी और का है। क्यों? क्योंकि संगठन में है, संगठन में है, इसलिए संगठन में शक्ति होती है। यदि अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हो तो एक धर्म, एक उपासना पद्धति, एक ईश्वर, इस बात को जीवन में अपना करके चलो। केवल मतभेद है, मन भेद नहीं है, मतभेद है। ये जो विचारों की भिन्नता है, इन भिन्नताओं को दूर करेंगे तो निश्चित रूप से ऋषि दयानंद जी ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा होगा। बस अंत में कुछ पंक्तियां कहकर के अपनी वाणी को विरमित करूंगी।
जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों खेतों में सोना उगलेगा, झूमेगी डाली डाली। खेतों में सोना उगलेगा, झूमेगी डाली डाली। वीरानों की कोख से पैदा होगी जिस दिन हरियाली। विधवाओं के मस्तक पर जब चमकी उठेगी वो लाली। निर्धन की कुटिया में जिस दिन दीप जलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे जिस दिन काले बाजारों में रिश्वत खोर नहीं होंगे, जिस दिन काले बाजारों में रिश्वत खोर नहीं होंगे, जिस दिन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे, जिस दिन सच कहने वालों के तन कमजोर नहीं होंगे, जिस दिन मदिरा के सौदाई तन के चोर नहीं होंगे, जिस दिन मदिरा के सौदाई तन के चोर नहीं होंगे। झूठी रस्मों को जिस दिन नीलाम कराया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का बिस्मिल और भगत सिंह की कुर्बानी की पूजा होगी। बिस्मिल और भगत सिंह की कुर्बानी की पूजा होगी। राजगुरु सुखदेव की भी जिंदगानी की पूजा होगी। राजगुरु सुखदेव की भी जिंदगानी की पूजा होगी। वीर शिरोमणि लक्ष्मीबाई रानी की पूजा होगी। दयानंद के सपने को, दयानंद के सपने को साकार कराया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का खलिहानों की खाली झोली भर जाएगी मेहनत से। खलिहानों की खाली झोली भर जाएगी मेहनत से। इंसानों की मजबूरी जब टकराएगी दौलत से। इंसानों की मजबूरी जब टकराएगी दौलत से। सदियों का मासूम लड़
लड़कपन जाग उठेगा गफलत से, सदियों का मासूम लड़कपन जाग उठेगा गफलत से। भूखे बच्चों को जिस दिन भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। दयानंद के सपने को साकार कराया जाएगा, दयानंद के सपने को साकार कराया जाएगा। बोलिए युग परिवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की। ऋषि दयानंद ने वो सिद्धांत हमें दिए हैं जो अकाट्य हैं। इसलिए किसी उर्दू के कवि ने लिखा कि वो चौथे आसमान पर और सातवें आसमान पर रहने वाला खुदा अपनी मान्यताओं के अनुसार लिख रहा है कि वो चौथे आसमान पर और सातवें आसमान पर रहने वाला खुदा अपने एक हाथ में सूरज ले ले, एक हाथ में चंद्रमा ले ले और दोनों का दीपक बना करके पूरी कायनात को छान मारे, तो महर्षि दयानंद जैसा व्यक्तित्व मिलने वाला नहीं है। आइए हम ऋषि दयानंद जी को समझने का प्रयास करें, ऋषि दयानंद के मिशन पर चलने का प्रयास करें।